आयुर्वेद की दुनिया में ना ऐसे कई खजाने छिपे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली पौधे अग्निमंथ के बारे में जानेंगे। अग्निमंथ। हो सकता है ये नाम कई लोगों के लिए नया हो, लेकिन आयुर्वेद में इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। तो चलिए आज इसी महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के बारे में गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अग्निमंथ है क्या, फिर इसके अलग अलग नामों के पीछे की कहानी देखेंगे, ये दिखता कैसा है, इसके गुण क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, ये किन बीमारियों में काम आता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये पौधा मिलता कहाँ है। क्या ये कहीं खास जगह पर ही उगता है? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पौधा हिमालय की तलहटी में कुमाऊं से लेकर भूटान तक फैला हुआ है, और तो और सेंट्रल इंडिया के जंगलों में भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये काफी वर्सेटाइल पौधा है जो अलग अलग माहौल में भी पनप सकता है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि मिलता कहाँ है, पर इसकी असली पहचान क्या है? किसी भी पौधे को अच्छे से जानने के लिए उसके नाम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो अग्निमंथ को प्रेमना सेरेटिफोलिया कहा जाता है और ये वर्बेनेसी परिवार का सदस्य है। लेकिन असली मजा तो इसके नामों में है। इसका जो सबसे कॉमन नाम है अग्निमंथ, वो दो शब्दों से बना है, अग्नि और मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? आग पैदा करने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पुराने जमाने में इसकी लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। कितना फैसिनेटिंग है ना, है ना? इसे वातघनी भी कहते हैं, मतलब जो वात दोष को खत्म करे। और आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हिंदी या गुजराती में, लोग इसे अरणी के नाम से जानते हैं। नाम तो बड़े मजेदार हैं, पर अगर ये पेड़ हमारे सामने आ जाएं तो क्या हम पहचान पाएंगे? चलिए इसकी बनावट को थोड़ा समझते हैं। अग्निमंथ एक छोटा पेड़ होता है जिसकी टहनियों पर आपको कांटे मिलेंगे। पत्तियां इसकी दिल के शेप की या ओवल होती हैं, और हाँ, इस पर फल भी लगते हैं मई जून के आसपास, जो गुच्छों में आते हैं। कच्चे में ये छोटे छोटे मकोई जैसे दिखते हैं और पकने पर काले हो जाते हैं। वैसे आयुर्वेद में इसकी एक नहीं बल्कि दो किस्मों का जिक्र है। एक तो है मेन अग्निमंथ और दूसरा है लघु अग्निमंथ या छोटी अग्निमंथ। दोनों के गुणों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो अब तक हमने इसकी पहचान कर ली, ये दिखता कैसा है ये भी जान लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, ये शरीर पर काम कैसे करता है? आयुर्वेद की नज़र में इसके गुण क्या हैं? तो आयुर्वेद की भाषा में अग्निमंथ की प्रोफाइल क्या है? देखिए, किसी भी जड़ी बूटी को समझने के लिए आयुर्वेद उसके रस पंचक को देखता है। ये 5 गुणों का एक सेट है जो बताता है कि वो जड़ी बूटी शरीर पर क्या असर दिखाएगी। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका जो स्वाद है वो कड़वा, तीखा और कसैला होता है। इसके गुण हैं हल्के और रूखे, और इसकी तासीर वो गर्म होती है, और डाइजेशन के बाद भी इसका असर तीखा ही रहता है। इन्हीं सब गुणों की वजह से ये शरीर में एक खास तरह से काम करता है। अब देखिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और गुण रूखे हैं, तो ये क्या करेगा? ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को शांत करेगा। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अग्निमंथ का सबसे बड़ा काम है कफ वात शामक होना। इसका सीधा सा मतलब है कि ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोषों को शांत करता है। इसलिए ये उन सभी बीमारियों में बहुत काम का है जो इन दो दोषों के बिगड़ने से होती हैं। अगर इसकी टॉप 3 पावर्स की बात करें तो सबसे पहले है शोधर, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये सूजन को कम करता है, ये इसका मेन एक्शन है। दूसरी पावर है वेदना स्थापन, मतलब पेन रिलीफ। ये दर्द को शांत करता है। और तीसरी दीपन पाचन, मतलब ये भूख बढ़ाता है और डाइजेशन को ठीक करता है। तो फिर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, दवाई के तौर पर इसकी जड़ की छाल और पत्तों का इस्तेमाल होता है। अगर इसका पाउडर यानी चूर्ण लेना हो तो डोज है 1 से 3 ग्राम, और अगर काढ़ा, जिसे क्वाथ कहते हैं, वो पीना हो तो लगभग 50 ml। अग्निमंथ को सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी डाला जाता है। आपने दशमूलारिष्ट का नाम तो सुना ही होगा, उसमें ये एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा अग्निमंथ कषाय भी एक बहुत ही जानी मानी फॉर्मुलेशन है।